सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है और आज से जो है हम क्लास 11th का पेपर जो है आपका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं और ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता के चलूँ कि सैंपल पेपर जो आपका आता है, ठीक है? सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया अभी तक, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया आपका पेपर, तो हमने ये खुद से बनाया है पेपर और ये हमने न्यू सिलेबस जो आपका अकॉर्डिंग है मिड टर्म के, उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। ये मिड टर्म का सिलेबस है पूरा का पूरा और इसके अंदर जो भी पैटर्न लिए गए हैं, ये आपका जो है देखिए पैटर्न तो लगभग जो है आपको मैं 100% बता रहा हूँ कि पैटर्न यही होने वाला है, ठीक है? बाकी इसमें जो कुछ चेंजेस होगी वो मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है? बाकी देखते हैं पेपर को। और वीडियोस नहीं आ पा रही पहले दिन से नहीं, मैं बहुत पहले से सोच रहा था डालने का, लेकिन नहीं हो पाया। इसकी वजह था कि मेरा जो सिस्टम है वो खराब हो गया था, उसको मैंने ठीक करवाने के लिए दिया था, इस वजह से लेट हो गया है। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पेपर को। और सबसे पहला पेपर जैसा कि आपको पता होगा आपका इंग्लिश का होने वाला है मिड टर्म का सबसे पहला, तो उसको आज हम देख लेते हैं। ये आपका पहला वीडियो है इसका और ये आपका मिड टर्म सैंपल पेपर 2022-23 मिड टर्म का है, ये याद रखना है। ये बोर्ड का नहीं है, ये मिड टर्म का है, ठीक है? सॉरी 11th में बोर्ड नहीं होता, मतलब फाइनल पेपर आपका नहीं है, जो मिड टर्म में होने वाला टर्म 1 का वो है। क्लास 11th के बच्चों के लिए है, इंग्लिश कोर है, ये आपका इलेक्टिव नहीं है। और यहाँ पे टाइमिंग आपको जैसा कि पहले भी पता चल चुका होगा, आपका वैसा पुराना जो टर्म वाइज सिलेबस था वैसा नहीं हो रहा है, ये पेपर आपका पूरा आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है? मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जैसे जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन जो ए होगा वो रीडिंग का होगा, यानी उसके अंदर पैसेज होंगे आपके। दूसरा जो होगा राइटिंग का होगा और तीसरा जो होगा वो सी लिटरेचर का होगा, ठीक है? 3 सेक्शन होंगे। सभी क्वेश्चन करना जो है इन्होंने बता रखा है कंपलसरी है। यहाँ पे बता रखा है हर एक क्वेश्चन के इन्होंने सेपरेट जो है इंस्ट्रक्शंस दे दिए हुए हैं और इसमें बताया गया है कि रीड दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। आपको सही से जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है और पढ़ना है। और यहाँ पे वर्ड लिमिट भी बताई हुई कि उतने वर्ड लिमिट से ऊपर नहीं जाना है आपको, जितना क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है? तो ये आपका था जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है? और साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। ये सभी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है और मैं दोबारा बता दूं ये हमने खुद बनाया है, बहुत मेहनत लगा है बनाने में, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और शेयर भी जरूर करना, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं सेक्शन ए को। यहाँ देखिए सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये रीडिंग का रहेगा। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको जो है पैसेज पढ़ना है और उससे जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है आप भी यही करना, डायरेक्ट पैसेज मत पढ़ना पेपर में। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पे जाने हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं आपको क्वेश्चन का एक ये भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो रहेगा आपका कुछ इस तरह से बताया हुआ कि ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर देना आपको एनी 10, ठीक है? किसी 10 का आंसर देना, 11 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन फ्रॉम द 11 गिवन बिलो, ठीक है? नीचे जो 11 दिए गए उसमें से आपको 10 करना है और पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, ये आपको पता चल गया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है एट द हाइट ऑफ द सीज ऑफ बेरूत इन 1982 टेरेसा रेस्क्यू 37 चिल्ड्रन, दिस शोज दैट मदर टेरेसा इज। इसमें जो बताया गया है, आप अगर आपको इंग्लिश थोड़ी आती भी है कि इतना आप पढ़ के समझ जाओ तो आप पैसेज जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया वो जो बताया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ पैसेज। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ये पूरा पैसेज दिया गया है ये मदर टेरेसा के ऊपर है और इन्होंने किस तरह जो है 37 बच्चों को बचाया था,
युद्ध के बीच में, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे इजराइल और पैलेस्टीन का जो है वो युद्ध हो रहा था, उसके बीच से इन्होंने बचाया था। तो मदर टेरेसा के ऊपर ये बताया हुआ है पूरा का पूरा पैसेज। अब इसी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्हीं के ऊपर से। ये आप स्टोरी का मैंने ये बता दिया कि है किसके ऊपर स्टोरी, ठीक है, मदर टेरेसा, इनके ऊपर ये पूरा का पूरा स्टोरी है। आप देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक सेकेंड, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है पहला, ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो बताया गया है कि द हाइट ऑफ द सीज ऑफ बैरूत इन 1982 टेरेसा रेस्क्यू 37, यानी 37 बच्चों को जो है इसने रेस्क्यू किया था। तो इसको कैसे जाना जाता है आपको ये बताना है, किस तरह आप इसे जानेंगे। एक तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि जो बैरूत है वहां पे जो है अ, घेराबंदी की ऊंचाई पर टेरेसा ने जो है 37 बच्चों को जो जो है रेस्क्यू किया, इसे बचाया। इससे क्या पता चलता है कि मदर जो टेरेसा थी वो कैसी थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ए, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, इनडिफरेंट, सेल्फ सीकर या रेसिपिएंट। तो यहाँ पे आपको जो है ये बताने हैं इसमें से कौन सा सही है। तो मैंने सही के आगे जो है बोल्ड कर दिया इसे, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ए। अब ये आंसर कैसे पता चला मुझे, तो देखिए आपको भी ऐसे ही ढूंढना है, ठीक है। पेपर में कैसे ढूंढना है, यहाँ आप पैसेज पे जाएंगे, एक सेकंड मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जो लिखा हूँ, और यहाँ पे आप पैसेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पैसेज को पढ़ना यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे टेरेसा सेड, यहाँ पे आप देखेंगे आएंगे तो यहाँ पे जो है 37 जो है करीब आपको ढूंढना है, अंक आपको मिल गए। 37 जो है इसने चिल्ड्रन को बचाया था। अब ये कैसी कैसी औरत है आपको बताना है, कैसी है ये, तो यहीं पे आपको जो है ये मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये जो है आंसर मिल गया आपको। तो ऐसे ही आपको पैसेज में ढूंढना होता है आंसर। जिन बच्चों को नहीं आता है इंग्लिश पढ़ना या समझना, तो वो कुछ इस तरह से मैच करके ढूंढ सकते हैं। जिनको थोड़ा आता है तो वो ढूंढ पाएंगे ऐसे ही, और जिनको इंग्लिश पूरी आती है वो तो उनके लिए हिंदी के बराबर हो जाता है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इसका आंसर हो जाएगा पहले का। ऐसे ही जो है अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हु ट्रेवल्ड थ्रू द वॉर जोन ऑफ टू द हॉस्पिटल, ठीक है। किसने जो है ट्रेवल किया, यानी दूसरा जो क्वेश्चन है, जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, वॉर जोन जो बोलते हैं हम, युद्ध क्षेत्र को बोलते हैं जहां पे युद्ध हो रहा होता है, उस जगह को बोलता है। तो अस्पताल तक जो है किसने यात्रा करी आपको बताना है, कौन जो है ट्रेवल किया है अस्पताल तक। तो रेड क्रॉस वर्कर, टेरेसा, बोथ ए एंड बी या ओनली बी। तो राइट आंसर क्या है कि रेड क्रॉस वर्कर्स और टेरेसा, इन दोनों ने ही जो है हॉस्पिटल तक जो है ट्रेवल किया था। तो ये राइट आंसर आ जाएगा। अब इसका भी मैं आंसर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से है। ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है रेड क्रॉस वर्कर्स, ठीक है। सी ट्रेवल्ड थ्रू द वॉर जोन ऑफ द हॉस्पिटल टू एवोक्यूएट द यंग पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे आगे पढ़ेंगे आप तो टेरेसा भी आ जाएगा। इन्होंने भी इन्हीं के साथ जो है इन्होंने एफर्ट किया था, और इन्होंने जो है 37 बच्चों का जो है रेस्क्यू किया था, जिनमें से जो यंग पेशेंट थे वो थे। तो इस तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे, तीसरे क्वेश्चन में भी आपको जो है यही करना है, और मैं यहाँ पे आंसर्स आपको दिखा, यहाँ पे दे रखा आंसर, जैसे इसका जो राइट आंसर है ये है, ठीक है। तो पैसेज देखिए हर बार चेंज हो जाता है पैसे आपका पेपर में, तो ये तो उम्मीद मत रखिए कि बिल्कुल सेम आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको मैंने ये बता दिया कि आप आंसर कैसे ढूंढेंगे, और आपको जो है प्रैक्टिस करनी है इनकी। जब भी आप जो है पेपर में जब दूसरा पैसेज आएगा, डिफरेंट टाइप का पैसेज आएगा, तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको पैसेज करना है। मैं शुरुआत में एक दो इसलिए बता देता हूं ताकि बच्चे कुछ इस तरीके से आंसर जो है ढूंढ सके। और याद रखना है, कभी भी पहला जब पैसेज कर रहे हो आप, तो इस पैसेज को मत पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन को पढ़ना, और फिर जो है इसे ढूंढना आंसर इसका कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है कर लेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला पैसेज का, ये टोटल 10 नंबर का है,
ठीक है, ये 10 नंबर का है, पहला पैसेज हो जाएगा आपका 10 नंबर का। और नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको चौथा यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आपको चूज करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट हुए हैं टेरेसा ट्रेवल टू असिस्ट, जो भी उन्होंने ट्रेवल किया है उसके साथ जो भी घटना हुई आपको लाइन से लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, द हंगरी इन एथियोपिया, ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा जो है अर्थक्वेक विक्टिम इन आर्मेनिया, फिर ये जो है रेडिएशन विक्टिम एट चेर्नोबिल। तो राइट जो है दूसरा हो जाएगा आपका ये, और तीसरा हो जाएगा ये। तो आपको क्या है, इन घटना जो भी हुई है इसको लाइन से लगाना है, ठीक है। अब ये आपको पता ही होगा कि घटना को क्रम वाइज कैसे लगाते हैं, ये सभी बच्चे जानते होंगे, 11th में आ गए हो तो ये पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवे पे आएंगे तो पांचवे पे जो है पूछा बोला गया है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सामूहिक, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। फिर आगे हम आते हैं छठे पे। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, टेरेसा टुक अ स्टैंड अगेंस्ट, किसके खिलाफ जो है वो खड़ी रही थी इन हर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा, अबॉर्शन और जो है डाइवोर्स, ठीक है, सॉरी डिवोर्स के जो है अबॉर्शन। जैसे आपको पता होगा जब जो है कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है, ज्यादातर वो खड़ी रहती है उनके साथ, और डिवोर्स जिनका होता है उनके खिलाफ जो है खड़ी रहती है, मतलब उनके साथ खड़ी रहती है। ये राइट आंसर हो जाएगा ए। अब इन सब का आंसर आपको पैसेज में भी मिल जाएगा, अगर आप पैसेज देखेंगे तो टेरेसा किसके खिलाफ खड़ी थी, क्या काम था उनका, मतलब ये आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे देखेंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको हर एक लाइन बता दूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बता तो सकता हूं मैं, लेकिन आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि सेम पैसेज नहीं आएगा, पैसेज जो आएगा आपका डिफरेंट आएगा। इसीलिए मैं आपको तरीका बता के चल रहा हूँ कि आप इन तरीके से जो है अपना पैसेज में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ए। फिर सातवें पे आएंगे, विच कंट्रीज हैड रिजेक्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। तो किसने जो है मशीनरीज जो होती है, मतलब आप कह सकते हो सामान, या मशीनरीज मतलब होता है मशीनें, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी को किन देशों ने जो है मना कर दिया, खारिज कर दिया था। तो राइट आंसर क्या है, जो साम्यवादी देश होते हैं यानी कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। साम्यवादी कंट्रीज में क्या मतलब, साम्यवादी मतलब होता है जिस देश में लोकतंत्र नहीं होता, ठीक है, वो साम्यवादी होती है। और पॉलिटिकल में आपने पढ़ा होगा कि साम्यवाद और लोकतंत्र में क्या अंतर है, ठीक है। साम्यवाद और पूंजीवाद आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो है ये रिजेक्ट कर देते हैं। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा सातवें का। अब आते हैं हम आगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है आठवां दिया गया है, व्हाई डिड टेरेसा रिटर्न टू अल्बानिया इन 1991, ठीक है। तो किस लिए जो है, जो आपका जो है टेरेसा है वो अल्बानिया से लौट जाती है 1991 में, क्यों, आपको रीजन बताना है। तो फॉर द ओपनिंग मशीनरीज ऑफ चैरिटी, इस वजह से जो है वो वहां से लौट आती है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी खोलने के लिए जो है वो लौट आती है, इस ये रीजन था इनका। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे इसी के, व्हाई डिड टेरेसा ट्रेवल टू एथियोपिया चेर्नोबिल, ठीक है, आर्मेनिया। तो आपको बताना है क्यों उन्होंने जो है ट्रेवल किया, यात्रा क्यों की इन्होंने, इथियोपिया की यात्रा क्यों करी। तो आपको रीजन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आपने जैसे कि देखा वो मदद करी थी, तो जो रेडिएशन से जो जिनको प्रॉब्लम थी, यानी अब जो पीड़ित थे, ठीक है, विक्टिम थे, उनकी मदद के लिए जो है वो ट्रेवल करती है, ये रीजन है इनका, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए इनकी यात्रा करी थी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10वें पे, व्हाट वाज द मोटो, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी, इनका क्या मोटो यानी मकसद क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। गरीब से गरीब की वो सेवा कर सके, इसलिए जो है इन्होंने ये जो है अपना जो मोटो जो है तैयार किया था, ठीक है, ये आ जाएगा राइट आंसर।
अब आते हैं 11 पे, जो क्वेश्चन नंबर 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11वां जो बोल रहा है, हु वोटेड सिक्योरिटली फॉर टेरेसा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेरेसा के लिए किसने जो है गुप्त रूप से मतदान किया, तो आ जाएगा सिस्टर ऑफ कांग्रेनेशन, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, टेरेसा के बारे में पूरा का पूरा स्टोरी है। आप इजीली देखिए स्टोरी बच्चे आसानी से कर सकते हैं अगर इंग्लिश थोड़ा सा भी पढ़ना आता हो तो। और देखिए ज्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं हुए, बहुत इजी हुए। मेरे को भी उतनी इंग्लिश नहीं आती है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, लेकिन इसमें जो है बहुत इजी वर्ड यूज हुए, तो आप इजीली जो है आंसर ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहे, पेपर में आपका अलग आएगा। लेकिन ये जो मैं आपको पेपर जो है दे रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसमें से जो इंपॉर्टेंट जो आ सकता है वो आगे आएगा, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको जो है ये पैसेज दिया हुआ है, दूसरा पैसेज, और ये वाला पैसेज जो है 8 नंबर का है। इसमें 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से 8 करने होंगे आपको, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ये वाला जो पैसेज है, इस पे भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। बाकी मैं आपको एक बार पैसेज दिखा देता हूँ धीरे धीरे, ताकि बच्चे जो है खुद भी आप जो है ढूंढ सके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे एक बार पैसेज दिखा देता हूँ, इजी पड़ जाएगा आपके लिए, और प्रैक्टिस आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एनईपी, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है पिलर नहीं है किसका, एनईपी का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं राइट आंसर तो आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इस पैसेज में जाना है। हम पैसेज में चलते और ढूंढते हैं कौन सा जो है इसका राइट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे आते हैं नैप, ठीक है। नैप का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे नैप लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे पिलर्स के बारे में, तो इस वाले में तो नहीं बताया हुआ है। नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा हम, यहाँ पे आते हैं, और द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज बिल्ट ऑन द नेशनल पिलर्स ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 4 चीजें मिल गई है, ये 4 चीजें आपको यहाँ मिल गई है। अब इसमें से जो है आप देखेंगे राइट आंसर जो लिखा हुआ है वो इसके अंदर है ही नहीं, तो कौन नहीं है पिलर इनमें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, एनईपी डज नॉट इंश्योर। तो आपको जो है राइट आंसर इसके अंदर ही मिल जाएगा। जो एनईपी है तो वो इंश्योर नहीं है, आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा इसका राइट आंसर अगर आप ढूंढेंगे तो। और देखिए आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि आपको पूरा पूरा बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। बाकी मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया है। वैसे इसका आंसर भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो, यहीं पे मिल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इंश्योर लिखा हुआ है, तो यहीं पे आपको जो है करीब इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए खुद ही। मैं आपको ये सेम टू सेम आने नहीं वाला, कोई फायदा नहीं है बता के, बस मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरह आपको ढूंढना है। बाकी इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। फिर तीसरे पे आएगा, इन हाउ मैनी स्टेजेस इन इज स्कूल एजुकेशन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू एनईपी। तो 4 राइट आंसर आ जाएगा। इसमें ही आपके जो है आंसर मिल जाएंगे सारे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एनईपी, कौन पार्ट नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 5वें पे, एनईपी डज नॉट प्रमोट। तो किसको प्रमोट नहीं करता, इसका भी आपको जो है एनईपी बढ़ावा किसको नहीं देता, तो यहाँ पे आ जाएगा डेवलपिंग लाइफ स्किल, ठीक है, बी, यानी जो है जीवन कौशल का विकास के लिए जो है वो प्रचार, जिसे आप यह कह सकते हैं बढ़ावा नहीं देता। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एनईपी डज नॉट पुट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर जो है एनईपी ध्यान केंद्रित नहीं करता या ध्यान नहीं देता है, तो सेमिनार्स एंड वर्कशॉप फॉर टीचर, ठीक है, इनके ऊपर जो है ध्यान नहीं देता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वें पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा जो है ऑप्शन इनकरेक्ट है आपको बताना है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा 7वें का।
फिर आएंगे 8वें पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो सी वाला जो है करेक्ट है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, इन द होल पैसेज, पूरा का पूरा जो पैसेज है, विच प्रोफेशन हैज बीन गिवन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो टीचिंग डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 में से कोई 8 करने हैं आपको। तो पूरा ये 2 पैसेज था, मैंने दोनों पैसेज आपको अच्छे से समझा दिया कि आपको किस तरह करना है, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका आने वाला 8 नंबर का, ठीक है, 2 पैसेज हो गए आपके। अब तीसरा जो होने वाला है आपका क्वेश्चन, वो होने वाला है नोट मेकिंग के ऊपर, ठीक है। तीसरा भी आपका पैसेज ही है, और लेकिन इसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो होगा वो नोट मेकिंग बोला जाएगा तैयार करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है नोट मेकिंग आपको जो है तैयार करनी है। यहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे, मेक नोट्स। अब नोट मेकिंग होता क्या है, काफी बच्चों को पता तो होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। नोट मेकिंग, देखिए कोई चीज आपने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे आप काफी चीजें जो है लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो बच्चे जब नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स, ठीक है, 1 मिनट में दोबारा लिख देता हूँ। देखिए जब बच्चे नोट्स बनाते, ठीक है, नोट्स बनाते, तो नोट्स क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट में बनाते, पूरा का पूरा पेज नहीं भरते। इसे क्या कहते हैं, नोट मेकिंग, ठीक है। जब बहुत बड़ी चीज को लिखी हुई है, उसको हम सिर्फ 2-3 शब्दों में, या 2-3, जैसे 20 लाइन का कोई चीज है, तो हम उसे 5-10 शब्दों में, ठीक है, लिख ले, उसे नोट मेकिंग कहते हैं। तो इसे जो है आपको नोट मेकिंग ऐसे ही करनी है। अब यहाँ पे पूरा पैसेज देखेंगे आप, तो ये पूरा का पूरा क्या है, नोट मेकिंग के ऊपर या पूरा पैसेज बताया गया। ये है टेलीविजन के ऊपर, टीवी के ऊपर। यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डज टेलीविजन इफेक्ट आवर लाइफ, ठीक है, लाइफ। तो यहाँ पे आप जो है इसके ऊपर आपको नोट मेकिंग करनी है, और नोट मेकिंग करने के लिए जो है आपको बहुत अच्छा वो दिया गया है, जो टॉपिक है आपका वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप जो है टाइटल रख सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन का प्रभाव। फिर यहाँ पे आप जो है नोट्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे जो बातें की हुई है उसी को आपको लिखना है, लेकिन कम शब्दों में। तो जैसे बेनिफिट्स लिखे, टीवी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप इससे जो है इससे बहुत सारी चीजें, जैसे नॉलेज को बढ़ाता है, आपको जो विश्व में जानकारी है उसको आपको बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करवाता है, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स, ये सारी चीजें आपको जो है इसमें आपको जानकारी देता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो मैंने यहाँ पे 6 लिख रखे, आप जो है 3 से 4, ठीक है, इतना लेना है आपको, 3 से 4 से ज्यादा नहीं लेना है। ये आपका टोटल जो है ये 5 नंबर का है। नोट मेकिंग 5 नंबर का है, फिर समरी भी आता है, वो 3 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट्स बता दिए, यहाँ पे फिर आपको जो है डिसएडवांटेज बता देने, ऑन बॉडी, आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपको गलत प्रभाव बताना है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब हम लंबे समय तक जो है टीवी देखते हैं, तो उससे क्या है, आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो ब्रेन है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आप इस लिख सकते हैं, इसमें भी आप 3 से 4, देखिए 3-3 लिख देना आप सब में, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर हम देखें और भी चीजें हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेलीविजन का, जो टीवी का इफेक्ट है वो बच्चों पे क्या पड़ता है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट है, आप इसे लिख सकते हो। और की टू एब्रिविएशंस आप यूज करना है आपको, ये भी आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे जो है कुछ चीजें आपको यूज की हुई है, तो वहां वो शॉर्ट फॉर्म में यूज की गई होगी। जैसे यहाँ पे INC लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा साइड में INC का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऐसी जो है और भी चीजें यूज की हो गई, तो उसको भी आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है यहाँ पे यूज करना होता है। यहाँ पे आप साइड में जो है ज्यादा नहीं, आपको 4-5 यूज कर लेना, वो बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नोट मेकिंग, इस तरह से आपको नोट मेकिंग कर लेना है। अब आते हैं समरी पर, इसी में जो है आपका समरी है दूसरा क्वेश्चन, और ये 3 नंबर का होता है। राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है, 50 शब्दों से आपके ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन आपने टॉपिक रख लिया, अब 50 शब्दों में आपको लिख देना है। क्या पड़ता है, बहुत कम शब्दों में आपको लिखना है। तो याद रखना है कि थोड़ी चीजों को ही लिखे, 50 शब्दों से ज्यादा ना लिखे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है आपको लिख लेना है, जैसे टेलीविजन व्यूइंग इज बोथ अ बोन एंड अ बैन, ठीक है, इट्स एन इजीली अवेलेबल, बहुत आसानी से हमें जो है मिल जाता है।
एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। और ओल्ड पीपल जो होते हैं वो घर में रहते हैं तो उनके लिए और भी अच्छा है ये। हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए अच्छा होता है ये। तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी आप इसके अंदर रख देना और ऐसे जो है 50 वर्ड में आपको इसे पूरा करना है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये जो आपका समरी है हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? ये आपका 8 नंबर का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है आपका खत्म। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है आपका वो रहेगा राइटिंग और ग्रामर का। राइटिंग और ग्रामर का इसके अंदर देखिए अब जो पैटर्न दिया गया है जो आपके सिलेबस में, मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है पूरा पेपर। तो इसमें बहुत कम होगी गलतियां। बस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था कि जैसे यहाँ पे जो दे रखा हुआ है आपका जो सिलेबस है उसमें, तो ये तो क्वेश्चन होंगे आपके जो आपका जो है जैसे दे रखा है कि क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग वाला, गैप फिलिंग पे भी होगा, आपका रीऑर्डरिंग वाला भी होगा। तो ये आपका रीऑर्डरिंग वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बोला गया था कि 8 लेने, 8 में से कोई 7 करने हैं। लेकिन जो है अगर उन्होंने बोला है तो ये क्वेश्चन एक ही में होगा, क्योंकि 8 में से कोई 7 करने हैं आपको, तो ये क्वेश्चन तो एक ही होगा। तो मैंने इसीलिए एक रख रखा है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 रख रखा है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में इसको भी ले रखा है। ये हो सकता है कि आपका अलग भी हो जाए, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाए, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आपको जो है क्वेश्चंस पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए आपको रीऑर्डरिंग वाला जो है ये दे रखा हुआ है। आप इसमें जो है आपको ऐसे बनाना है, बिल्कुल सेंटेंस जो है आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट यहाँ पे है आपका, ठीक है। फिर सीम्स है, यहीं पे आपको दिख ही रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी। दैट है यहाँ पे, आपको जो है दैट यहाँ लास्ट में मिल जाएगा। फिर द मिल जाएगा आपको, ठीक है। कॉमन मिल जाएगा, कॉमन यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो ये आपको जो है कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। यहाँ पे 4 दे रखे, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपका प्रैक्टिस से ही होगा आपका पूरा का पूरा, जो भी आपको पूरे नंबर चाहिए या पास भी होना है आपको, तो प्रैक्टिस चाहिए आपके लिए। फिर यहाँ पे जो है गैप फिलिंग वाला दे रखा है। गैप फिलिंग वाले में जैसे यहाँ पे जो है इनवाइट दे रखा है, तो इसी से रिलेटेड आएगा, लेकिन क्या आएगा आपको भरना है। तो इनवाइटेड आ गया यहाँ पे। फिर जो है स्पीक लिखा है तो स्पोकन आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये करने हैं सारे के सारे। यहीं पे जो है ये वाला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से करना है, और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के ऊपर रहता है। जो सेक्शन ए और बी होता है वो पूरा प्रैक्टिस चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 गैप फिलिंग का था और रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, यहाँ पे बोला गया है यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग योर सर्विस। आपको क्या है कि एक जो है आपको एडवर्टीजमेंट बनाना है, लिखना है, ठीक है, कि आप जॉब देना चाहते हैं। यू आर नीड अ जॉब। तो यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे आप देखेंगे सिचुएशन वांटेड लिखना होता है आपको, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, एज यहाँ पे लगभग 25 बता रखी है, हेल्दी होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए, ठीक है, और दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर अ सुटेबल जॉब इन और अराउंड दिल्ली, एन इलेक्ट्रॉनिक और communications company offering good working environment and growth opportunity. The candidate has good communication skill होना चाहिए उसके पास, is open to correction and continue professional development. He is available for interview with a notice of 72 hours. तो यहाँ पे आपको जो है बोला गया है कि आपको एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट तैयार करना है जिसमें आप जॉब के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा लिखना है। आप देखिए ये 3 नंबर का है, ठीक है, और 3 नंबर के 2 आएंगे, 2 आएंगे मतलब आपका अथवा भी रहेगा। लेकिन मैं आपको क्या है कि पूरा का पूरा मतलब अथवा नहीं बता रहा हूँ आपको, इन दोनों में से एक बता के चल रहा हूँ। जैसे मैं ऊपर वाला आपको बता दिया, और अगली बार मैं ट्राई करूंगा इसको मैं पूरा बताऊं, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करके रखिए, मैं अगली बार इसे पूरा बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको 2 दिए रहेंगे एडवर्टीजमेंट, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो कुछ इस तरह से कर लेंगे आप। फिर इसके बाद जो है आपका पोस्टर दिया हुआ है। पोस्टर आपका जो है ये भी 3 नंबर का है, और इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बता रखा है कि कोविड से रिलेटेड आपको जो है बनाना है क्या, पोस्टर।
तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मास्क जो है आपको ड्राइंग थोड़ा सा बना देना है। जैसे मैंने पोस्टर बना दिया है, पोस्टर में जो है आपका मास्क बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टॉपिक जो है लिख रखा है हाउ टू वियर मास्क, और यहाँ पे आपको बता देना है मास्क पहनने से पहले आपको जो है उतारने से मतलब उतारने के बाद, पहनने से पहले, पहनने के बाद, बहुत सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। आपको कुछ पॉइंटों में इनको बता देना है कि हाथ धो के जो है इसे उतारने के बाद हाथ धोए, बार बार जो है अपने मुंह पे जो है हाथ ना लगाए, या लगाए जब तो उसे जो है हाथ धो ले। ठीक है, इन्होंने ये थोड़ी चीजें बता रखी हुई है। तो यहाँ पे आप जो है कुछ इस तरह से पोस्टर बना लेंगे। ये कोविड से रिलेटेड है, आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। यहीं पे और दे रखा है, तो और में मैंने इसे नहीं बनाया, पूरा नहीं दिया है। इन दोनों में से कोई एक करना था, तो मैं ऊपर वाला करके आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट बार जो है इसे ट्राई करूंगा, तो इसे आप जो है देख ले, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट टाइम मैं इसको पूरा करा दूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका है कि यहाँ पे आपको स्पीच देना है। ठीक है, स्पीच तैयार करना है। तो द स्पोर्ट्स इन चार्ज ऑफ योर स्कूल हैज आस्क्ड यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ इन द मॉर्निंग असेंबली। जो मॉर्निंग की असेंबली होती है उसमें आपको स्पीच देना है। किसके ऊपर? द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन आवर लाइफ, ये आप हेडिंग बना लेंगे, टाइटल है ये आपका। और यहां से देखिए स्पीच में क्या होता है, अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल है, तो वहां आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है, तो आपको जो है गूगल पे जाना है और लिख देना है सिर्फ सपोर्ट मटेरियल। वहां पे आपके पास सपोर्ट मटेरियल आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो वहां पे आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मेट कैसा होता है, स्पीच तैयार कैसे करनी होती है। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में जाएंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ठीक है, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द, किसके ऊपर? वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन आवर लाइफ। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बना रखा है, इसे आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है 5 नंबर का होगा। तो ये आपका 5 नंबर का हो गया। ठीक है, और ऊपर वाला मैंने बता ही दिया था, ये 3 नंबर का है। 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप स्पीच तैयार कर लेंगे। ठीक है, स्पीच की एंडिंग भी आपको पता होनी चाहिए क्या होगी, बीच में आपको भरना पड़ता है, बाकी शुरू का और लास्ट का जो है फॉर्मेट में दिया रहता है। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन, देख लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना। मैंने टॉपिक दे दिया है, आप स्पीच कैसे तैयार करते हैं ये आपको सपोर्टिंग में भी मिल जाएगा। बाकी स्टार्टिंग और जैसे आप असेंबली में जाते हैं वैसे ही करना है, ज्यादा कोई वो नहीं लेना दिक्कत। 8वें क्वेश्चन पे आते, तो 8वां क्वेश्चन जो है आपका ये रहता है डिबेट के ऊपर। आपको लिखना है डिबेट। डिबेट क्या होता है कि जैसे कोई एक चीज है, जैसे मान लो पानी, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है। आप वाटर के फायदे ज्यादा या नुकसान ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फायदे और यहाँ पे लिख देता हूँ नुकसान। तो यहाँ पे जो है कोई कह रहा है फायदे है ज्यादा, कोई कह रहा है नुकसान ज्यादा है। तो क्या इनके बीच डिबेट होगी, अब इनके बीच जो है दोनों के बीच बातचीत होगी, तो इन दोनों को कहते हैं हम डिबेट। अब इन दोनों के बीच जो बहस होगी उसमें आपको जो है बता रखा है, ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है करियर काउंसलर के ऊपर। जो आपको आपने देखे होंगे काफी बच्चों के पास फोन भी आते हैं कि करियर काउंसलिंग हो रही है, अगर आपको आना है तो आप बता सकते हो। तो ऐसे कॉल्स मुझे भी बहुत बार आए हैं। और इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं वहां पे, तो वहां पे करियर की से रिलेटेड जो है आपको गाइडेंस देते हैं कि आप जो है जीवन में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाएंगे तो वो आपको जो है गाइडेंस करेंगे कि आपको आगे ये करना है तो आप ये करिए। ठीक है, तो ये होता है गाइडेंस। अब इसके ऊपर जो है करियर जो काउंसलर होता है वो सही होता है कि नहीं होता, अच्छे से गाइड करता है कि नहीं करता, मतलब हमारी मदद करता है कि नहीं करता, आपको ये बताना है डिबेट में। तो आप जो है इसके अगेंस्ट भी बता सकते हो, यानी आप जो है बता सकते हो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और कोई बता सकता है कि इसमें सही है। तो यहाँ पे जो है आप कोई एक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है मैंने जैसे कि लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे जो है ये है यहाँ पे मैं जैसे रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस, माय वर्थ opponents and dear audience, today I Varun would like to speak in favor of the motion। ठीक है,
यानी मैं इसके फेवर में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि किस तरह, फिर जो अगर आप फेवर में है तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, आप फेवर में क्यों है। और यहाँ पे देखिए अथवा भी आपको दिया हुआ है, तो आपको जो है डिबेट में अथवा मिलेगा, तो ये भी 5 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये भी 5 नंबर का और इसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा। इसके अंदर अथवा दिया ही नहीं है तो मैंने इसीलिए नहीं लिया है। जो स्पीच है इसके अंदर अथवा नहीं दिया हुआ है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैंने नहीं लिया है। 8वें में आपका दिया हुआ है तो इसमें ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेट की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी टॉपिक होगा उसके ऊपर आपको जो है, अगर आप उसके साथ है तो आप ठीक है फेवर में लिखिए, अगर आप उसके साथ नहीं है तो अगेंस्ट में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, जो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब जो है ये आपका पूरा का पूरा जो है सेक्शन जो आपका सेक्शन बी था, ठीक है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे जो है थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन सी है और ये जो है लिटरेचर वाला है। ठीक है, लिटरेचर वाला पार्ट है, यानी कि बुक से होता है आपके, इससे पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर वाले होते हैं। तो यहाँ तक जो आपको समझ आ गया होगा, ये टोटल हमने देखे 8 क्वेश्चन। और देखिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये 8 ही क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश करी है आपको कि इजी तरीके से मैं आपको इंग्लिश का पेपर समझा सकूं। देखिए हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ जो अगर हम देखें तो हमने पैसेज को देखा, पैसेज। ठीक है, मैं लास्ट में आपको थोड़ा समझा देता हूं कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट समझा देता हूं आपको कि किस तरह से इंग्लिश का पेपर आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो होगा पैसेज का। ठीक है, ये आपका रहेगा पैसेज का, कितने नंबर का है, ये है आपका 10 नंबर का। दूसरा जो रहेगा ये भी आपका जो है पैसेज का ही रहेगा और ये रहेगा 8 नंबर का। ये जो रहेगा इसमें 11 क्वेश्चन। ठीक है, 11 में से आपको करने कितने हैं, 10। ठीक है, इसमें रहेगा 9 क्वेश्चन, 9 में से कितने करने हैं, 8। और तीसरे क्वेश्चन में क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन में नोट मेकिंग, पैसेज ही होगा लेकिन आपको क्या तैयार करना है, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग तैयार करना है, फिर उसमें जो है आपका समरी भी होगा, वो भी आपको जो है तैयार करना है। फिर चौथे हमने क्वेश्चन में क्या देखा, हमने जो चौथा क्वेश्चन देखा है, ये आपके 3 क्वेश्चन जो थे ये आपका सेक्शन ए का था। ठीक है, सेक्शन ए। सेक्शन बी का जो हमने देखा रीऑर्डरिंग वाला, अब गैप फिलिंग। ठीक है, गैप फिलिंग वाला, गैप फिलिंग देखा और रीऑर्डरिंग वाला। ठीक है, तो ये वाला हमने देखा। ये आपका जो है कितने नंबर का था टोटल, ये आपको जो है 8 दिए हुए थे, करने कितने थे इसमें से, 7 जो है सही करने थे इसमें से। ठीक है, तो ये हमने चौथा देखा। हमने पोस्टर देखा, फिर उस पोस्टर के से पहले हमने क्या देखा था, आपको जो है एडवर्टीजमेंट तैयार करना था, वो देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने स्पीच देखा, स्पीच के बाद हमने जो है डिबेट देखा। तो हमने टोटल 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा। और काफी बच्चों के मन में होगा कि सर लेटर नहीं आ रहा है क्या, तो लेटर आपके सिलेबस जो दिया हुआ है, सिलेबस, आप सिलेबस एक बार जरूर जाके देखें। आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है क्लास 11 का, और वहां पे बताया हुआ है कि आपका पेपर किस तरह तैयार होगा, किस तरह बनेगा। तो उसमें जो है लेटर नहीं था, इसीलिए मैंने लेटर नहीं लिया है। जो मिड टर्म के अकॉर्डिंग है, मैं उसी के अकॉर्डिंग पेपर बना रहा हूँ, तो उसमें लेटर नहीं था। आएगा, अगर 1-2 दिन में आ भी जाता है अगर सैंपल पेपर तो अच्छी बात है, मैं आपको करवा भी दूंगा। लेकिन नहीं आता है तो उसके लिए आपको जो है यही देखना पड़ेगा और यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जो सैंपल पेपर आएगा ना आपका, जो पेपर दिया जाएगा आपका, वो आपका जो दिया जाएगा वो पूरे साल का दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए इतना फायदेमंद ना हो। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं आपके लिए, ये मिड टर्म के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यानी इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके ये मिड टर्म के लिए है, ना कि फाइनल के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, किस तरह से जो है आपको देखना है, पेपर को समझना है। और ये हमने देखा आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और एक और चीज, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या आप जो है कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ये आपको आईडी दिखती होगी मेरी, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं और क्लास 11th के ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे आप 11th ग्रुप में आप ज्वाइन हो पाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। और आप जो है वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछेंगे तो मैं आपको जल्दी ही जो है आंसर कर देता हूँ। काफी ज्यादा बच्चे आते हैं पूछते हैं तो मैं उनका आंसर जरूर करता हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था आपका पहला पार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।